नमस्कार, मैं दीपक दहिया और आप देख रहे हैं द इंक न्यूज। मैं पिलानी में मौजूद हूं और शेखावाटी दर्रा की एक खूबी रही है। जब भी किसी ने मदद मांगी है या सहयोग की अपेक्षा की है तो शेखावाटी ने दिल खोल करके सहयोग दिया है। आज हम फिर से एक वीडियो लेकर के आए हैं। एक जरूरतमंद परिवार, पिलानी का एक जरूरतमंद परिवार, अनिल जी मिश्रा का परिवार है, जिनको आर्थिक मदद की बहुत आवश्यकता है। और मैं आशा करता हूं कि हम सब लोग अधिक से अधिक सहयोग करके अंजलि हमारी छोटी बहन है, इनकी जिंदगी बचाने की ये लड़ाई है और इस जिंदगी बचाने की लड़ाई में आप लोग पूरा सहयोग करेंगे, ये मेरी आपसे अपेक्षा है। और मैं आपको बता दूं कि अंजलि 21-22 साल की गुड़िया है और इनकी दोनों जो किडनियां हैं वो पिछले 8 साल से खराब हो चुकी हैं और अभी डायलिसिस पे हैं। और जो परिवार की जो स्थिति की मैं बात करूं तो मिश्रा जी को मैं लगभग 17-18 साल से, मैं उनको जब वो डिश में काम करते थे पिलानी में, तब से मैं जानता हूं उनको। बहुत मेहनती हैं, लेकिन बीमारी जो है और गंभीर बीमारियां जो हैं वो आर्थिक हालात हैं उसको तो खराब कर ही देती हैं, और मानसिक जो हालात हैं वो भी फिर साथ नहीं देते तो बड़ी समस्या हो जाती है परिवार को चलाने के लिए। तो आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि आप अंजलि के लिए जितना अधिक सहयोग दे सके, हम स्क्रीन पर क्यूआर कोड और इनकी बैंक डिटेल जो है वो शेयर कर रहे हैं। और उन पर आप इनके नंबर भी हैं, आप इनसे, इनके पिताजी से सीधी बात भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। उनको आर्थिक मदद की काफी ज्यादा जरूरत है। और मैं आपको थोड़ा बता दूं, मैं गुड़िया से बात करेंगे। बेटा, आप पिछले 8 सालों से आप परेशान हो रहे हो, है ना? किस प्रकार की परेशानी आपको आ रही हैं? आप शुरू से सबसे पहले कहाँ इलाज शुरू करवाया आपने? पहले तो यहाँ पे करवाया था। पिलाने में? फिर पिलानी में यहाँ पे किसी को कुछ समझ नहीं आया। हम्म। तो एक श्री में डॉक्टर है ना, दिनेश गुप्ता, उन्होंने बोला कि एक टेस्ट करवाऊंगा, अगर मेरा जो शक है वो सही निकलेगा तो आप कहीं भी ले जाना। तो फिर उन्होंने कैटेनाइन और यूरिया कैटेनाइन का टेस्ट करवाया, तो उसमें कैटेनाइन आया मेरा 1.5। तो उन्होंने बोला कि किडनी में इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो गया है, तो आप इसको कहीं भी ले जाइए। तो फिर मम्मी लेके गई मेरे को हिसार। हिसार में गए थे हम 2018 ठीक है। में। 2018 में गए थे। तब फिर उन्होंने बोला, किसी ने बोला कि जन्म से ही है, किसी ने बोला गिरी है तब की बात है, अच्छा, किसी आप ने गिर गए थे पहले एक बार? आप पहले एक बार मैं 2-3 साल की थी, तब खेलती खेलती छत से नीचे गिर गई। तो मेरे सर पे चोट आई थी और पैर टूट गया था, 2 बार टूट गया था पैर। फिर उन्होंने बोला गिरने की वजह से हो गया होगा। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। फिर मेरे को लेके गए जिंदल हॉस्पिटल में। उन्होंने बोला कि मैं दवाई दे सकता हूँ, अगर वो ये ठीक भी हो सकती है और ज्यादा भी हो तो सकती है। उस टाइम में एक ही किडनी में प्रॉब्लम थी? दोनों में इन्फेक्शन हो अच्छा गया। जी, infection हो गई। तो फिर उन्होंने बोला दवाई दे सकता हूँ। उसके बाद मुझे पता नहीं, उन्होंने 1-1.5 साल मुश्किल से मेरा इलाज किया। फिर उन्होंने बोला नहीं, हमसे नहीं होगा, आप कहीं और ले जाओ। फिर मुझे लेके गए रोहतक। रोहतक भी कुछ काम नहीं हुआ। फिर दिल्ली मैक्स में लेके गए, वहां पे कुछ काम नहीं हुआ। फिर उन्होंने एक काम किया कि अंग्रेजी दवाई के साथ देसी दवाई दिला दी थोड़ी सी। फिर एक दिन मेरी ज्यादा हो गई, सोई सोई रहने लग गई, उल्टियां करने लग गई, रात रात भर बैठ के निकालनी पड़ गई। तो फिर मेरे को लेके गए जयपुर। जयपुर लेके गए तो मेरे को फिर गले में लाइन डाल दी डायलिसिस के लिए। वहां पे डायलिसिस होने लग गया, रोज डायलिसिस होता। फिर डायलिसिस, वहां पे डायलिसिस होने लग गया, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, तो यहाँ पे लाके डायलिसिस करवाने लग गए। पिलानी में डायलिसिस शुरू कर दिया? फिर मेरे को लेके गए दिल्ली एम्स में। अब दिल्ली एम्स चल रहा है वहां पे। चलिए। वो बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ट्रांसप्लांट कराओ, वक्त बहुत ज्यादा निकल गया है, अब कुछ भी हो सकता है। तो इस बहन को बचाने की इस मुहिम में
शेखावाटी और राजस्थान के बाहर के जो लोग भी इसमें जुड़ना चाहते हैं, इनके स्क्रीन पर जो है QR कोड के जरिए इनकी बैंक UPI ID आपको अवेलेबल करवाई जा रही है, और साथ में इनके जो बैंक डिटेल है वो भी आपको, बैंक अकाउंट नंबर है वो भी हम नीचे शेयर कर रहे हैं। इनकी माताजी है हमारे साथ में। परिवार की जो हालत है, वो आर्थिक हालात हम समझ सकते हैं, क्योंकि एक गंभीर बीमारी और उसका जब इलाज जो है वो काफी महंगा है, और एक लंबे समय से जब इलाज चल रहा है तो आर्थिक हालात कमजोर हुए ही हैं। तो क्या आप लोगों की एक अपील रहेगी लोगों से? मैं तो जी सबसे एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि किसी प्रकार से अगर मेरी बेटी की जिंदगी बच सकती है तो आप लोगों के सहयोग से, अगर इसका जीवन बच सकता है तो आप लोग सहयोग करें। मैं तो आप लोगों की जिंदगी भर आभारी रहूंगी जी। इलाज के लिए आप लोग जाते हो तो काफी परेशानी होती होगी, वो एक अलग संघर्ष रहता है। वो अलग है। हर दूसरे तीसरे महीने मतलब इसको एम्स में ले जाना पड़ता है, तो नाइट में ट्रेन से ले जाना पड़ता है, वरना उल्टियां चालू हो जाती है इसको। तो यहाँ से लुहारू से फिर ट्रेन में, फिर आगे वहां से लाइन में लग के आगे जाना पड़ता है। वापस आते टाइम भी वहां से कोई साधन नहीं मिलता, तो ट्रेन के लिए पूरा पूरा दिन बैठा रहना। और वापस यहाँ पे भी जैसे डायलिसिस के लिए ले जाना पड़ता है, तो ये कभी तो सही रहती है तो चली जाती है, थोड़ा बहुत दूर टेम्पू तक चल जाती है, और टेम्पू लेके या लाना पड़ता है, ले जाना पड़ता है। तो अनिल भाई साहब हैं, वो काम पर भी उनको जाना होता है, आपको भी, लेकिन एक ये कैसे हैंडल करते हैं? देखो जी, काम भी है सब है, लेकिन बच्चे से रुक के थोड़ी है, इसलिए हम सबसे पहले इसको ही लेके जाते हैं। आधी बार वो काम पे जाते हैं, आधी बार नहीं जाते हैं। कभी मतलब प्रॉब्लम हो गई तो, और हो गई तो रहना ही पड़ता है। तो और आप इसका तो इलाज रुक नहीं सकता, वरना अगर इसका इलाज रुका दिया तो 1 महीने में ही कुछ भी हो सकता है। एक बात और जरूरी बात जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गुड़िया की जो पढ़ाई है वो भी पिछले साल से बाधित हो गई है। फर्स्ट ईयर में गुड़िया पढ़ाई कर रही थी। कंडीशन ऐसी हुई कि डॉक्टर्स ने कहा कि अगर अब इलाज पर ध्यान नहीं दिया, उसको घर पे नहीं रखा, तो फिर कुछ भी हो सकता है। इसकी पढ़ाई वहीं से रोकनी पड़ी। मैं चाहता हूं कि गुड़िया बेहतर अपनी पढ़ाई करे। और जो आपका क्या सपना है, क्या बनना चाहती मैं तो डॉक्टर बनना चाहती थी। डॉक्टर बनना चाहती हैं, और डॉक्टर ऐसे बनना कि जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों की निःशुल्क इलाज आप कर पाए। तो डॉक्टर बनने का इनका सपना है, और उस सपने को हम सब लोग मिलकर के पूरा करें, ये आज एक संकल्प लेते हैं, और इस गुड़िया के सपने को पूरा करने की एक मुहिम में हम सब लोग जुट जाते हैं। तो मेरा आपसे आखिरी में यही अनुरोध रहेगा, इनकी बैंक डिटेल्स हैं, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इनका सहयोग कीजिए, ताकि इससे हमारी बहन का, आपकी बेटी का एक सपना जो है वो पूरा कर सके, इनकी जिंदगी बचा सके, और एक नई जिंदगी, एक नई रोशनी इनके घर में उजाला ला सके। धन्यवाद।